दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे YouTube चैनल में, जिस YouTube चैनल में हम आप सभी के लिए 21 वीडियो की लिस्ट लाने वाला है। दोस्तों मैंने थोड़ा सा पॉज इसलिए लिया था क्योंकि हर एक लीडर अपनी टीम के साथ बिजनेस क्लोजिंग के लिए लगे हुए थे, गोवा टूर क्वालिफिकेशन के लिए लगे हुए थे। बहुत सारे लोगों ने टाइम से पहले गोवा टूर क्वालिफाई कर लिया। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करता हूँ, मैं आप सभी से ये कमिटमेंट करना चाहता हूँ कि जब तक हम गोवा पहुँचने से पहले मैं आप सभी के लिए 21 वीडियो के पूरे वीडियो लाता रहूँगा। मेरी टीम पूरी मेहनत कर रही है स्क्रिप्ट लिखने के लिए, वीडियो बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, अपलोड करने के लिए, आप तक पहुँचाने के लिए। तो मुझे नहीं लगता आप सभी को सिर्फ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए ज़्यादा मेहनत लगेगी दोस्तों, क्योंकि हमारे सिस्टम में लोग कम नहीं हो रहे बल्कि दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति नया एंटर हो रहा है, वो सिस्टम सीख रहा है और उसके लिए सिस्टम सीखना ही सबसे पहला पड़ाव होता है। तो मैं आप सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपके टीम में जो नए लोग आते हैं, अगर उन्हें 6 बेसिक, 7 मॉड्यूल, 8 कोर स्टेप से जुड़ाना है तो प्लीज़ हमारे वीडियो उन तक सेंड करते रहिए, जिसके कारण हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। आप भी ज़्यादा लोगों तक वायरल करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि आप सभी का प्यार ही हम सभी के लिए मोटिवेशन बन जाता है दोस्तों। तो ये सब बातें साइड में रख देते हैं, बट आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, ये होने वाला है 7 कार्डिनल्स का तीसरा रूल, जिस रूल का नाम है नेवर मेस विद एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड फैमिली। अर्थात कभी भी किसी के भी पैसों के साथ, उसकी फैमिली के साथ और उसकी भावनाओं के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। एक प्रोफेशनल लीडर की तरह रहना है। हमें इस बिजनेस में इमोशंस दिखा के कुछ होने नहीं वाला है दोस्तों। तो यही सब बातें इस टॉपिक के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून। मेरा नाम विधान गोखले, उम्र है मेरी 17 साल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों आज के जो वीडियो का हमारा टॉपिक है कि किसी के भी पैसों के साथ, भावनाओं के साथ और परिवार के साथ हमें खिलवाड़ नहीं करना है। एक प्रोफेशनल लीडर की तरह हर व्यक्ति के साथ काम करते रहना है, चाहे वो आपसे पैसों से बड़ा हो या आपसे उम्र से बड़ा हो, क्या वो अलग कास्ट का हो या वो अलग धर्म का हो। हमें सभी के साथ इक्वलिटी दिखानी है, किसी के भी साथ किसी भी बात का भेदभाव नहीं करना है। पैसों का, फैमिली का और भावना के साथ तो बिल्कुल नहीं खिलवाड़ करना है। अगर हम इन बातों को अपने ऊपर, अपनी टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो दोस्तों हो सकता है कि हम बिजनेस के रूप में तो आगे जाएंगे, बट चारित्रिक रूप से भी हम बहुत आगे जा सकते हैं और टाइम से पहले, बहुत सारे वाद विवाद होने से पहले ही हम बच जा सकते हैं। क्योंकि हमें करना क्या है, सिर्फ ये बात हमारे ऊपर और हमारी टीम के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देनी है, जिसके कारण हमारी और अपनी टीम की भी तरक्की अच्छी तरीके से हो सकती है। पैसा, परिवार और लोगों की भावनाओं में से सबसे पहले पॉइंट हम पैसा डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पैसा हमारे सबके लाइफ में एक ऐसी चीज़ है जो एक सामान्य व्यक्ति को नीचे से ऊपर ले जा सकता है तो ऊपर से नीचे भी ले आ सकता है। दोस्तों पैसे में जितनी अच्छी बातें हैं उतनी बुरी बातें भी है। तो दोस्तों पैसे के बारे में हम वीडियो में इस पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों पैसे से बहुत बड़े बड़े युद्ध छिड़े गए हैं, बहुत बड़े बड़े वाद विवाद हो गए। दोस्तों पैसे भाई भाई को दुश्मन बना देता है। तो अगर जब ये बात हम सुनते हैं तो उसमें हमें यही बात एक नज़र आती है कि हमेशा जो हमारी पैसे की लेन देन होती है वो क्लियर होनी चाहिए, वो बराबर इक्वल मात्रा में होनी चाहिए। दोस्तों आप कभी भी मारवाड़ी लोगों में एक बात नोटिस कीजिए, वो एक बात को फॉलो करते हैं। उनकी एक बात जो होती है भूल चूक लेनी देनी, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर देते हैं। मतलब उनका कैसा रहता है, अगर वो किसी के पास पैसे मांगने गए या उन्हें कोई किसी से चीज़ चाहिए होगी तो वो बिंदास उनके पास जाएंगे, पैसे मांगेंगे या कुछ चीज़ मांगेंगे, ले लेंगे। और जब वो चीज़ लौटाने की बारी आएगी और जब वो पैसे लौटाने की बारी आएगी तब सामने वाला यदि भूल भी जाए कि मुझे उससे पैसे मांगने हैं या मुझे उससे चीज़ मांगनी है, तो अगर मैंने वो चीज़ उससे ली है या मैंने उससे पैसे लिए हैं तो मेरी जिम्मेदारी ये बनती है कि टाइम से पहले जाकर उसे वो पैसे मैं लौटा ही दूंगा। तो ये दोस्तों होता है भूल चूक लेनी देनी, जो मुझे लगता है कि अगर हम अपने ऊपर और अपनी टीम के ऊपर या अपने अदर किसी व्यवहार के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे तो एक हमारी जो इमेज है वो सोसाइटी में एक जिम्मेदार लीडर के रूप में मानी जाएगी। दोस्तों अर्थात आप जैसे पैसों की लेन देन क्लियर रखोगे वैसे ही आपकी गुडविल लोगों के पास बनती जाएंगी। तो ये पैसे की बात मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर किसी व्यक्ति को बैंक से लोन लेना है तो सबसे पहले वो व्यक्ति क्या करेगा, बैंक में जाएगा, फिर उसकी लोन केस डालेगा। बट बैंक उसको लोन देने से पहले उसका सिबिल चेक करेगी। जी हाँ दोस्तों, CIBIL सिबिल होता है। सिबिल मतलब उस व्यक्ति के लोन के पहले के रिकॉर्ड्स, जो पास्ट में उसने लोन लिए थे वो लोन अच्छी तरीके से क्या उसने चुकाए थे, क्या वो लोन चुकाए थे तो उसने ज़्यादा टाइम लगाया था, जो पिछले लोन लिए थे वो उस पैसे में उसने कुछ घपला तो नहीं किया। तो ऐसे सब बातें बैंक हमें लोन देने से पहले हमारे सिबिल में से चेक करती है। तो दोस्तों अगर इस सिबिल में किसी व्यक्ति का रिकॉर्ड्स पहले वाला अच्छा नहीं रहेगा
या उसने जो लोन लिया था वो अच्छी तरीके से उसने चुकाया नहीं, या उस पैसे में उसने कुछ गलत काम कर दिया तो बैंक उसको लोन नहीं देती। बट यदि आपका रिकॉर्ड अच्छा होगा तो बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों। तो ये बात होगी दोस्तों ऑफिशियल बात। बट यही बात अगर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे कि अगर हम सब लोगों के साथ पैसे की लेन देन जो है वो बराबर रखेंगे, जैसे लिया था वैसे मांगने से पहले हम दे देंगे, तो हमारी इमेज फिर से मैं आप सभी को बताता हूँ, गुडविल, हमारी जो इमेज है वो हमारी गुडविल है, वो हर व्यक्ति के पास में एक रिस्पॉन्सिबल आदमी के रूप में मानी जाएगी। जब भी हमें उसके साथ कुछ पैसे का काम पड़ेगा या किसी चीज़ का काम पड़ेगा तो वो बिना झिझक हमें वो पैसे दे देगा या वो हमें चीज़ दे देगा, क्योंकि उसे ये पता रहेगा कि जो ये व्यक्ति है ये बहुत ही जिम्मेदार है, उसे बोलने से पहले ये सारी बातें कर देता है। तो ऐसे ही हमें ये बात अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है, तो यहाँ पर इस रिलेशन में पैसे की बात तो ज़रूर आ जाती है। आप कितना भी पैसे की लेन देन ज़्यादा करने का ट्राई नहीं करेंगे, बट यहाँ पे पैसे की बात आ ही जाती है। तो दोस्तों हमें सिर्फ बात में यही ध्यान रखना है कि भूल चूक लेनी देनी दोस्तों। अगर आपने किसी से पैसे लिए तो पैसे तारीख से पहले उसको लौटा देना है दोस्तों। पैसे लेने के बाद आपको करना क्या है, आपको उसको कॉल करना है कि सर मैंने आपसे पैसे लिए हैं और मैं वो अगली 5 तारीख तक आपको दावे से लौटा दूंगा। तो क्या करना है, 5 तारीख तक आपको फुल मेहनत करनी है वो पैसे इकट्ठा करके उस आदमी को लौटा देने की। बट वो पैसे भी इकट्ठा करने में आपको कोई झोल नहीं करना है, आपको आपकी मेहनत के पैसे जमा करने हैं। नहीं तो आप ऐसा करेंगे कि मैंने उससे पैसे लिए थे और उसको 5 तारीख को देने हैं तो मैं मेरे किसी दोस्त से ले लेता हूँ, फिर उसको मैं अगले महीने देता हूँ। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने पैसे उसको देने हैं क्योंकि आपने उससे पैसे लिए थे। और इफ़ यहाँ पर अगर आपके सामने कोई डिफरेंट सिचुएशन, कोई डिफिकल्ट सिचुएशन खड़ी हो जाए कि आप 5 तारीख को भी पैसे देने के लिए उस आदमी को एबल नहीं है, तो वो आदमी का कॉल सामने से आने से पहले ही आपको उसको कॉल करना है कि सर मैंने आपको बोला था कि मैं इस महीने की 5 तारीख को आपके पैसे लौटा दूंगा, बट मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो मैं पैसे नहीं लौटा सक रहा हूँ, तो इसलिए क्या मैं आपको पैसे 15 तारीख को दूँ तो चलेगा क्या। दोस्तों वो आदमी सामने वाला हाँ बोलने वाला है, क्योंकि उसने फ़ोन करने से पहले आपने फ़ोन किया। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आपको 15 तारीख तक किसी भी हालत में उसे पैसे लौटा देने हैं। आपको उसको गलत तारीख नहीं बतानी है, आपने 15 बताई और आपने दिया ही नहीं, फिर आपने 25 बताई, फिर आपने 30 बताई, आपने दिया ही नहीं। आपने जो तारीख बताई है उस तारीख पर आपको डटे हुए रहना है और उस तारीख तक आपको ट्राई करना है कि मैं उस व्यक्ति को वो पैसे दे सकूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग पता है क्या गेम कर देते हैं, किसी व्यक्ति के साथ पैसे तो ले लेते हैं, किसी व्यक्ति से पैसे तो ले लेते हैं, फिर पैसे लेने के बाद 1 महीना 2 महीना उस व्यक्ति के सामने जाते नहीं, गायब हो जाते हैं, उसके साथ बात नहीं करते, उससे मिलते नहीं, उसके साथ कुछ कॉल पे बातें नहीं हो सकती है, क्योंकि उसे लगता है कि यार पैसे लेके 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, शायद तो वो सामने वाला व्यक्ति भूल गया होगा। बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होता। सामने वाला व्यक्ति जो पैसा देता है वो कभी भूलता नहीं है, वो सिर्फ रिलेशन के खातिर चुप रहता है। बट आपकी जो इमेज है वो उसके मन में धीरे धीरे आपकी जो गुडविल है वो खराब होती रहती है, क्योंकि आप अपनी बात पर डटे हुए नहीं थे। आपने पैसे ले लिए, आपने कुछ गलत कर दिया, आपको ऐसा लगा कि यार वो भूल गया होगा और आप भी उसके सामने नहीं गए। पर कोई व्यक्ति जब पैसा देता है वो भूलता नहीं है दोस्तों। तो आपको यही बात ध्यान में रखनी है, भूल चूक लेनी देनी, हमें रूल को फॉलो करना है। रूल वही है मारवाड़ी लोगों का रूल जो है भूल चूक लेनी देनी बराबर। तो बस आपको इस बात का ध्यान रख। वैसे तो मैं आप सभी को बोलता हूँ कि बिल्कुल पैसे के व्यवहार हमें करने ही नहीं चाहिए, बट फिर से वही बात आती है क्योंकि हम इंसान हैं और इंसान ही इंसान के काम आता है। बट ये बात करने के वक्त भी हमें सिर्फ रूल का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हो गई पैसे की बात, और मुझे लगता है कि ये बात हम सभी के लिए और अपनी टीम के लिए भी बहुत ज़रूरी है, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट हमें वो करनी चाहिए। तो दोस्तों ये हो गई पैसे की बात। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जो है दोस्तों ईगो। दोस्तों इस वीडियो में ईगो का जो मतलब है वो होता है आत्मस्वाभिमान। तो दोस्तों स्वाभिमान, इज्जत और भावना के साथ हमें खिलवाड़ बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि हम इस सिस्टम में सब इक्वल ही है, सब इक्वल है, सब एक समान है। और जब हम इस सिस्टम में नए नए एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद हमें दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अलग अलग विचार के होते हैं, अलग अलग ढंग के होते हैं, अलग अलग धर्म के होते हैं, अलग अलग उनकी सोच होती है। कोई काला होता है तो कोई गोरा होता है, बट हमें ऐसा नहीं करना है, हमें सब लोगों को इक्वली ट्रीट करना है। हो सकता है आपके डाउनलाइन में कोई हो सकता है अलग धर्म का व्यक्ति हो, मतलब कोई मुस्लिम हो तो आपके ऑफलाइन में कोई सिख हो सकता है,
अगर कोई आपके डाउनलाइन में कोई हिंदू हो तो आपके अपलाइन में कोई ईसाई हो सकता है। तो दोस्तों ऐसे अलग अलग धर्म के लोग आपके साथ काम कर सकते हैं, बट आपको ध्यान में यही रखना है कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में आप किसी भी धर्म के कितने भी कट्टर समर्थक हैं तो आपकी कट्टरता यहाँ पर बिल्कुल चलने वाली नहीं है। अगर आप किसी डाउनलाइन को या किसी अपलाइन को अगर वो अलग धर्म का होता है और अगर आप उसे इक्वली ट्रीट करते हैं तो वो भी आपको इक्वली ट्रीट करने वाला है। वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगा कि वो अपने धर्म को ऊंचा बताएगा और आपके धर्म को नीचे बताएगा। यहाँ पर बहुत लोग ये भी कर देते हैं कि कोई एक्स धर्म का कट्टर समर्थक होता है तो अपने एक्स धर्म को ही बहुत ऊंचा बता देते हैं, और उसके डाउनलाइन में अगर कोई वाई धर्म का समर्थक होता है तो वाई धर्म को बुरा बता देते हैं। इसके कारण क्या होता है दोस्तों, सामने वाले की नज़र में जो आपकी गुडविल है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है। वो ये बात सुनकर हर्ट हो जाता है दोस्तों, और सिर्फ उस व्यक्ति में ही नहीं बट आपके पूरे ग्रुप में ही आपकी जो गुडविल है वो ख़राब हो सकती है, सिर्फ एक बात के लिए कि आपने लोगों में इक्वलिटी नहीं की, आपने धर्म का भेदभाव किया, आपने पैसों से खिलवाड़ किया। तो ये सब बातें बिल्कुल चलने वाली नहीं है दोस्तों। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम हमें यही बताता है कि सभी लोगों को इक्वली हमें ट्रीट करना है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे फैमिली के बारे में कि फैमिली से खिलवाड़ बिल्कुल हमें करना नहीं चाहिए। तो उस टॉपिक पर हम कुछ पॉइंट्स आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों इस फैमिली के पॉइंट में दोस्तों किसी की पत्नी आ सकती है, इस फैमिली के पॉइंट में किसी का बेटा आ सकता है, किसी स्त्री का पति आ सकता है, या किसी की बेटी आ सकती है। तो दोस्तों ये जो सिस्टम है वो सिर्फ अकेले एक इंसान का सिस्टम नहीं है, बल्कि वो अपनी फैमिली को भी इस सिस्टम में इन्वॉल्व करता है। और हमें सिर्फ यही चीज़ समझ लेनी है कि इस डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम में, इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम में सिर्फ 3 रिलेशंस हमारे लोगों के साथ रहती है, वो है डाउनलाइन, अपलाइन और हमारी क्रॉसलाइन। दोस्तों इस सिस्टम में सिर्फ ये 3 रिलेशंस हम लोगों के साथ बना सकते हैं। ये 3 रिलेशन होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो सिस्टम है वो किसी एक व्यक्ति का नहीं है, वो बल्कि फैमिली का बिजनेस है। उसकी फैमिली भी इस सिस्टम में बहुत अच्छी तरीके से इन्वॉल्व रहती है। अगर किसी सेमिनार में जाना होगा तो अपनी फैमिली को हम वहाँ पर ले जा सकते हैं, किसी मीटिंग में ले जाना होगा तो वहाँ पर ले जा सकते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें बहुत सारे लोगों के साथ रहने के लिए दे सकते हैं, उस माहौल में उसे रहने के लिए दे सकते हैं, उसका एक्सपीरियंस उसे आ जाता है अगर हम हमारी फैमिली को ऐसे किसी वातावरण में लेकर जाए। तो कोई भी व्यक्ति दोस्तों यही चाहता है कि अगर मेरी पत्नी या मेरा बेटा या कोई मेरी बेटी ऐसे वातावरण में गई है तो वहाँ पर उसको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उसकी इज्जत लोगों ने रखनी चाहिए, उसका मान सम्मान होना चाहिए। और हमें सिर्फ यहाँ पर ध्यान में यही बात रखनी है कि हमारी जो निकाहें होती है, किसी के भी पत्नी के साथ बात करते वक्त, किसी के भी बेटे के साथ बात करते वक्त हमें अच्छी तरीके से रखनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से अपने सिस्टम में अपने फैमिली को अगर इन्वॉल्व करता है तो उसे ये लगना चाहिए कि मेरी जो पत्नी है, मेरी जो बेटी है, वो मेरा जो बेटा है, वो एक अच्छे माहौल में है जहाँ पर उसे रिस्पेक्ट मिल रहा है, जहाँ पर उसका मान सम्मान हो रहा है। वो कुछ अलग वातावरण में नहीं है या कुछ टॉक्सिक वातावरण में नहीं है जहाँ पर लोग बहुत बुरे सोच के हैं। बिल्कुल ऐसा उस आदमी को लगना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो 3 बातें मैंने आप सभी को बताई, पैसा, ईगो और फैमिली, अगर आप इन बातों का मिसयूज़ करेंगे तो हो सकता है दोस्तों आप इस सिस्टम से डिबार भी हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप फैमिली से अगर छेड़छाड़ करेंगे किसी की तो आपकी इज्जत जो है वो बिल्कुल चली जाएगी। आपके ग्रुप में, आपके अपलाइन में, आपकी डाउनलाइन में आप वहाँ से डिबार हो सकते हैं। आप किसी के साथ पैसों का खिलवाड़ करेंगे तो आप एक जिम्मेदार नहीं बल्कि एक चोर के रूप में माने जा सकते हैं। अगर आप किसी भावनाओं के साथ खेलते हैं तो बहुत सारे लोग आपको अलग रूप से देखने के लिए लग जाएंगे कि यार ये जो व्यक्ति है बहुत अलग विचार का है। तो दोस्तों हमें सिर्फ ध्यान में यही बात रखनी है कि कभी भी इन 3 बातों के साथ किसी के भी साथ खिलवाड़ नहीं करना है। सिर्फ सिस्टम की जैसे चलते रहना है, सिस्टम हमें जो कहती है उसे फॉलो करते रहना है, अपलाइन हमें जो कहती है उसे फॉलो कर देना है। जैसे कि मैंने आप सभी को इस वीडियो में पॉइंट्स बताए, मैं आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके कुछ विचार इन 3 टॉपिक के बारे में अगर कुछ आपको लगता है तो कमेंट कीजिए। इफ़ आपका कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी सोशल मीडिया के लिंक दे रखूँगा, वहाँ पर आप जाकर हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर रिप्लाई देंगे। और आपका इस 3 बातों पर क्या विचार है वो कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर मैंने कुछ बात गलत कह दी हो तो प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए, और अगर कुछ बात आपको अच्छी लगी हो तो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में आप सभी के लिए जल्द ही लाता रहूँगा। जैसे कि मैंने आप सभी को दावा किया है, हम सब लोग गोवा जाने से पहले आप सभी के लिए मैं 21 वीडियो की लिस्ट जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। धन्यवाद। जय श्री राम।